बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि स्पेन ने किन ख़ास लोगों के लिए इमिग्रेशन खोलने का ऐलान किया है, किन के छूट दी गई है कि वो यहाँ पे लीगल हो सकते हैं बग़ैर किसी रुकावट पे। इस पे बात करते हैं। इसके बाद कल के लिए भी एक अहम ऐलान है, अगर आप चाहें तो इस मौका से फ़ायदा उठा सकते हैं। जुमे के दिन कल एक अहम काम होने जा रहा है, इस पे तफसीली बात करेंगे। उसके बाद इटली ने काफ़ी अरसे के बाद एक अहम ऐलान किया है वीज़ों का, उस पे तफसीली बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि यूरोपीय यूनियन ने भी एक इमिग्रेंट्स को अहम सहूलत देने के लिए ऐलान किया है। वो असल में ऐलान क्या है और किस तरह से इमिग्रेंट्स उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, इस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं स्पेन की इमिग्रेशन से रिलेटेड। इसका लिंक भी मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ख़ुद भी इसको रीड कर सकेंगे। असल में आपको मालूम है कि इस वक्त जंग के ख़तरात बहुत ज़्यादा मंडला रहे हैं पूरी यूरोपीय यूनियन पे। रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया, जिसकी वजह से यूक्रेन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना है। ख़ास तौर पे जो बड़े शहर है यूक्रेन के, वहाँ पे रूस ने काफ़ी ताकत के साथ जो है वो हमला किया, जिसकी वजह से वहाँ से जो लोकल आबादी है वो वहाँ से माइग्रेट होकर निकल रही है। यही वजह है कि अब यूरोपीय यूनियन के बहुत सारे ममालिक ने ख़ास तौर पे यूक्रेन के लोगों के लिए ख़ास रायतों का ऐलान किया है। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि अगर स्पेन ने ये ऐलान ख़ास मुल्क के लिए किया है, लेकिन इसके असरात तमाम जो इमिग्रेंट हैं उनके पास जा सकते हैं और आने वाले वक्त में उनके लिए भी इसी तरह का पैकेज आ सकता है। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता तमाम ममालिक जो हैं, क्योंकि वहाँ पे शार्टेज तकरीबन यूरोपीय यूनियन के तमाम ममालिक में बढ़ती जा रही है और उम्मीद यही ज़ाहिर की जा रही है कि आने वाले वक्त में काफ़ी ज़्यादा ममालिक जो हैं वो इमिग्रेंट्स के लिए दरवाज़े खोलेंगे और इमिग्रेशन ओपन करेंगे। अब यही सिचुएशन इस वक्त स्पेन की है। यहाँ पे भी आपने देखा होगा काफ़ी शोबों में आहिस्ता आहिस्ता शार्टेज जो है वो नुमाया तौर पे आपको नज़र आना शुरू हो चुकी है, जैसे कंस्ट्रक्शन के शोबे में। अब यहाँ पे जो इमिग्रेशन खोलने का ऐलान है, ये ख़ास यूक्रेन के लोगों के लिए जो है वो किया गया है। ये तकरीबन 1.25 के करीब इस वक्त यूक्रेन के लोग जो हैं वो स्पेन में रह रहे हैं और उनके लिए ये ऐलान किया गया है कि वो अगर यहाँ पे लीगल होना चाहते हैं तो उनके लिए बिल्कुल दरवाजे खुले हैं, वो यहाँ पे लीगल हो सकते हैं। ये ख़ास तौर पे ऐलान किया गया है स्पेन के प्रेसिडेंट की जानिब से कि यूक्रेन के लोग अगर यहाँ पे लीगल होना चाहें तो उनको लीगल होने का मौका दिया जाएगा और यहाँ पे उनको किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये याद रहे कि ये फ़िलहाल यूक्रेन के लोगों के लिए है और इसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई, इवन वर्क परमिट तक की रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई। और आने वाले वक्त में इसके लिए जो है वो मज़ीद आसानियाँ हो सकता है कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से, जैसे कि मैंने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज़ में आप लोगों के साथ बात करूँगा कि यूरोपीय यूनियन की जानिब से भी यूक्रेन के लिए अहम ऐलान किया गया, वो क्या है। लेकिन स्पेन ने उससे पहले ही जो है वो यूक्रेन के इमिग्रेंट्स के लिए ये ऐलान कर दिया, जिससे आप वो फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने आप को यहाँ पे लीगल करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि कल के लिए क्या अहम काम होने जा रहा है। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि अभी तक जो लोगों को वैक्सीन लगी है वो आपको मालूम है कि 10 से 11 साल से ऊपर जो बच्चे हैं 18 से कम, उनको भी लग चुकी है। और उसके बाद बड़े जो हैं उनको भी 90% जो स्पेन में रहने वाले लोग हैं उनको कम से कम 2 और 3 डोज़ें बूस्टर समेत लग चुकी हैं। यही वजह है कि यहाँ पे जो कोरोना वायरस के असरात हैं वो आए दिन आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं और ओवरऑल कंडीशन जो है वो कोरोना वायरस से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा बेहतरी की तरफ जा रही है। अब हुकूमत ने एक नया स्टेप उठाने की बात की है और नया स्टेप ये है कि कल जुमे वाले दिन 4 मार्च को 3 बजे से लेके 8 बजे तक यहाँ पे जो कतलूनिया की हुकूमत ने ख़ास तौर पे अरेंज किया है बच्चों के लिए जो कि 5 साल से 11 साल के दरमियान होंगी। जैसे मैंने पहले कहा कि 11 साल से ऊपर वालों को ऑलरेडी वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अब ये 5 साल से 11 साल के दरमियान वाले बच्चे होंगे जिनको जो है वो वैक्सीन लगाई जाएगी। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि 4 मार्च जुमा 3 बजे से 8 बजे तक आप
प्लासा जो अवनीदा दरसाना है बार्सिलोना में, वहाँ पे जाके 17 नंबर अवनीदा दरसाना, वहाँ पे जाके आप अपने बच्चों को वैक्सीन लगवा सकते हैं बगैर किसी अपॉइंटमेंट के। ये एक अच्छा मौका है, अगर आप बच्चों को लगवाना चाहते हैं वैक्सीन तो आप लाजमी तौर पे लगवाएं। यहाँ पे आपको एक और बात भी बताता चलूँ कि अगर आपका कुछ महीनों के बाद प्लान है सफ़र करने का अपने बच्चों समेत, तो लाजमी तौर पे आपको ये वैक्सीन लगवाना पड़ेगी। अदरवाइज़ आपको मालूम है कि इस वैक्सीन के बगैर आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। अगर आप एंट्री लेना चाहेंगे तो आपको लाजमी तौर पे PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा। इस वैक्सीन की वजह से आपको PCR टेस्ट नहीं करवाना पड़ेगा। अगर आप बच्चों को वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो लाजमी तौर पे ये वैक्सीन लगवा लें और इस मौके से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। बगैर अपॉइंटमेंट के आप जाके वहाँ से वैक्सीन लगवा सकते हैं। अब बात करते हैं इटली ने वीज़ों का जो अहम ऐलान किया है उस पर। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि इटली ने काफ़ी अरसे से तकरीबन 3 साल हो चुके हैं वीज़ों पे पाबंदी लगाई हुई थी। उसकी सबसे बड़ी वजह कोरोना वायरस थी और उससे पहले जो थी वो एम्बेसीज़ की कुछ रद्दोबदल की वजह से और एम्बेसीज़ के लॉ वगैरह जो इटली ने काफ़ी ज़्यादा तब्दील करने थे, जिसकी वजह से फ़िलहाल उन्होंने विज़िट वीज़े पे काफ़ी सख्ती की हुई थी। लग रहे थे लेकिन उस तरह से जिस तरह पहले इटली वीज़े देता था उस तरह नहीं लग रहे। लेकिन अब इटली ने बाकायदा तौर पे अनाउंसमेंट कर दिया है। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा शिकायत होती थी कि इटली की जो एम्बेसी है वो वीज़े नहीं दे रही, वो रिजेक्ट कर रही है। यानी कि अगर आप वहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आपको चंद एक परसेंटेज को वीज़े मिलते थे, ज़्यादातर को रिजेक्शन का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब इटली ने बाकायदा तौर पे अनाउंसमेंट कर दिया कि उनकी तमाम एम्बेसीज़ फंक्शनल होने जा रही हैं इसी महीने में और वो वीज़े इशू करने शुरू कर देंगी। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि इटली में वर्क परमिट ऑलरेडी जमा हो रहे हैं, जो कि पिछले महीने जिनकी अनाउंसमेंट की गई थी जमा होने की, वो काफ़ी तेज़ी के साथ वो वर्क परमिट जमा हो रहे हैं। और उन वर्क परमिट के जैसे न्यू उस्ता निकलते हैं तो उस पर आपको एम्बेसी से वीज़ा इशू होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे ये रुकावट नहीं बनेगी कि आपको एम्बेसी वीज़ा नहीं देगी जैसे कि पहले रुकावट बनती रही है। इटली के जो मुख्तलिफ एम्बेसीज़ डिफरेंट ममालिक में है, उसके सिलसिले में भी इटली की जो मिनिस्ट्री है एक्सटीरियर, उसने बाकायदा तौर पे प्रेस रिलीज़ जारी की है कि इसमें विज़िट वीज़ा, वर्क परमिट और इसके साथ साथ जो फैमिली वीज़ाज़ हैं वहाँ पे जो इतनी ज़्यादा रुकावटें थी, जो प्रॉब्लम्स थी, उनको दूर करके एम्बेसी काफ़ी फास्टली काम शुरू कर देगी। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि ये किसी ख़ास मुल्क में ये प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि तकरीबन इटली के तमाम दुनिया में जितनी ज़्यादा इटली की एम्बेसीज़ हैं और जितनी फंक्शनल हैं वो तमाम के तमाम कौंसलेट जनरल जो हैं वहाँ पे ये प्रॉब्लम थी। इसमें सबसे मेन जो किरदार अदा करता रहा वो कोरोना वायरस कर रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में अब ये तमाम प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी और तमाम एम्बेसीज़ फंक्शनल होने के बाद वीज़ा इशू करना शुरू कर देंगी। इस वजह से जो लोग परेशान थे अपने वीज़ों की वजह से, जिन्होंने अपने वीज़े जमा करवाए हुए थे इटली के लेकिन उनसे रिस्पॉन्स उनकी तरफ से कोई भी नहीं आ रहा था, उनके लिए ये गुड न्यूज़ है कि इटली ने बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट कर दी है कि तमाम एम्बेसीज़ फंक्शनल होने जा रही हैं और विज़िट वीज़ा ख़ास तौर पे एमरजेंसी बुनियादों पे दिया जाएगा जो लोग काफ़ी देर से इंतज़ार में हैं। अब बात करते हैं यूरोपीय यूनियन की तरफ से। यूरोपीय यूनियन ने भी ऐलान किया है 3 साला वर्क परमिट का यूक्रेन के लोगों के लिए, साथ साथ इमिग्रेंट्स के लिए। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि यूरोपीय यूनियन ने बाकायदा तौर पे सिर्फ यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन के लोगों का ऐलान नहीं किया बल्कि इमिग्रेंट्स की बात की है। तो इससे ये साबित होता है कि सिर्फ यूक्रेन के इमिग्रेंट्स नहीं हैं बल्कि ओवरऑल तमाम इमिग्रेंट्स हैं। ये किन किन ममालिक में ये लागू होगा कानून, ये यूरोपीय यूनियन की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जो कमेटी है उसने ये रूल पास किया है। इट्स मीन कि तमाम यूरोपीय यूनियन के ममालिक पे ये रूल लागू होगा। इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सकता है और यूरोपीय यूनियन अब इस पे तस्दीक करेगी कि हर मुल्क जो है वो अपने तौर पे सिर्फ यूक्रेन के लोगों को ये फैसिलिटी देगा या कि तमाम इमिग्रेंट्स के लिए ये फैसिलिटी होगी। बहरहाल ओवरऑल जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरी की तरफ जा रही है और उम्मीद यही ज़ाहिर की जा रही है कि आने वाले वक्त में तमाम इमिग्रेंट जो हैं उनको ये फ़ायदा दिया जाएगा, क्योंकि ये यूरोपीय यूनियन की तरफ से अहम ऐलान है यूक्रेन के लोगों को सामने रखते हुए। लेकिन आने वाले वक्त में ऑल इमिग्रेंट्स के लिए ये फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।